I got that call to be part of this film, because I said, okay, one more tick mark. And the very yeah, you know, I haven't done a love story after Parinita, so but this is a beautifully intense love story, and I'm glad that, you know, I'm part of this film because it's special for me in many ways. One, I've always wanted to work with Bhatt Saab, Mahesh Bhatt Saab, but he gave up direction before I became an actor. So on this film, I've got, you know, I've had the chance to work with him because he's written the film. And sorry, and again, I shouldn't be saying this in front of Mohit, but genuinely, I do think that Mohit has, through all his films, that ability to touch you, to stir you, to move you, and that's what this film, this love story requires. So, and of course, I'm pairing up with Imran Hashmi again. So, and Vishesh Films, you know, I never thought really that in my career I would do a Vishesh Films film, because the kind of films they make are very different from, for some reason. So I was so thrilled when I got that call to be part of this film, because I said, okay, one more tick mark. And a very special one at that. So Vidya, what's that one special thing which does you in this whole story? It's a love story or a adhuri love story? It says it's हमारी अधूरी कहानी, और कहीं ना कहीं हर कहानी अधूरी होती है. मोहित ने अंदर रेडियो स्टेशन पर कहा कि एक कपल में अगर एक गुजर जाए तो उनकी भी कहानी अधूरी ही रह जाती है. तो हर कहानी अधूरी होती है. And ours is also an अधूरी कहानी. What touched you most about it is the fact that it is अधूरी, and a lot of times what you think of as true love ends up being an अधूरी कहानी. आपकी कोई कहानी है जो अधूरी रही हो अभी तक, कोई ऐसी कहानी? बहुत कहानियाँ. पर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हैं? मैं ज़िंदगी की बात कर रही हूँ. मेरी पहली, मुझे एक्चुअली लगा था कि मेरा ये फिल्म एक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये कहानी अधूरी रह जाएगी, बिकॉज मेरी पहली फिल्म, मलयालम फिल्म, बीच में रुक गई थी. और बहुत सालों तक उसके बाद मुझे कोई फिल्म नहीं मिली, या तब लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी होगी. पर thankfully I'm sitting here in front of you. I mean, technically मुझे लगता है सिर्फ फिल्मों में कहानी खत्म होती है. I think real life में कभी कहानी खत्म ही नहीं होती है. I think as she said, you still keep loving. It's not like my story with my wife or the one person I love is over. It's still going on. We keep evolving. Or I think that's the one distinct thing that what people are connecting with this film. I think it's somewhere considered as a real film. कहीं ना कहीं इमोशनल आइडेंटिफाइबल है. ओके विद्या, जिस तरह की फिल्में मोहित करते आए हैं, चाहे आशिकी 2 की बात करें या विलन की बात करें, कहीं ना कहीं लव स्टोरी रहती है फिल्म के अंदर. अगर मैं अधूरी कहानी की बात करूं, किस तरह से उन फिल्मों से जुदा होगी? मैच्योर स्टोरी लग रही है, मैच्योर लव स्टोरी लग रही है, मैं कहना चाहूँगा. किस तरह से अलग होगी जिस तरह का सिनेमा मोहित करते हैं, खास करके लव स्टोरीज को लेकर? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मोहित ने एक जॉनर अपना बनाया है लव स्टोरीज का. लव स्टोरीज में हिज फिल्म्स आर वेरी, उसमें कोई आर्टिफिस नहीं होता, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं होती. और हमारी अधूरी कहानी किस तरह से अलग है, वो एक्चुअली वो बता पाएंगे. आई थिंक लव का लैंग्वेज इतना अलग होता नहीं है. आई थिंक अगर आप कह रहे हैं कि एक पॉपकॉर्न रोमांस नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है. पर वो आशिकी में भी नहीं था और वो विलन में भी नहीं था. आई अंडरस्टैंड दैट. बट व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट इट के कहीं ना कहीं ये एक कहानी ऐसी हो सकती है जो आपकी आसपास किसी ने आपको सुनाई होगी. कहीं ना कहीं आशिकी एक स्टार की कहानी थी, पर ये कहानी आपके आपकी खुद की हो सकती है, आपकी मदर की हो सकती है,
आपके फादर की, इट कैन बी समवन दैट यू नो, योर सिस्टर, ब्रदर। इसमें जो, क्योंकि इसकी जो सोर्स है जो भट्ट साहब ने कहीं ना कहीं लिखी है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की ज़िंदगी से, अपने पेरेंट्स की लाइफ से, इमरान की पेरेंट्स की लाइफ से, कहीं ना कहीं उन्होंने उधर से ही ड्रॉ करके ही इज़ मेड रेफरेंसेज ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जितना आप पर्सनलाइज करो कहानी को, वो उतनी यूनिवर्सल होती है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैंने देखा है कि अक्सर जब कहानी ऑटोबायोग्राफिकल या खुद होती है, ज़्यादा लोगों को छूती है। आई डोंट नो हाउ।